Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is CBCT in oral radiology. CBCT is cone beam computed tomography. It means कि जो हमारी CBCT मशीन है उसके अंदर जो हमारी एक्सरे बीम है these are exposed in cone shape. That's why cone shape. Cone word is that's why cone word is used here. Computed means कि जो images है that is reconstructed or reformatted in the computer and toma means section by section graphy. ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन इमेजेस आर रिकंस्ट्रक्टेड दैट्स वाई नॉन एज सीबीसीटी. सीबीसीटी और सीटी के अंदर क्या है कि रेडिएशन डोज की एक्सपोजर का फ़र्क है. भाई सीबीसीटी के अंदर रेडिएशन डोज जो 10 टाइम्स कम है. सीबीसीटी के अंदर ये है कि सीबीसीटी और सीटी बोथ आर यूज टू डिटेक्ट और एनालिसिस द हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स. अगर हम बात करें सीबीसीटी की, इसके अंदर स्कैनिंग टाइम भी काफ़ी कम है, 60 सेकेंड है और रिजोल्यूशन भी ठीक ही है. अगर आपको मैं बताऊं कि सीबीसीटी जो मशीन है वो किस तरह पेशेंट पर वर्क करती है, कि भाई जो हमारी सीबीसीटी मशीन है उसके अंदर क्या होता है, एक एक्सरे सोर्स होता है और एक डिटेक्टर होता है. मैं आपको दिखाऊंगा वो कि भाई ये हमारी सीबीसीटी मशीन है. सीबीसीटी मशीन के अंदर ये हमारा एक्सरे सोर्स है, ये हमारा एक्सरे सोर्स है, डिटेक्टर, ये पेशेंट का हेड है. तो क्या है, एक्सरे सोर्स से एक्सरेज जाएंगे और पेशेंट के हेड को स्कैन, मतलब स्कैन इन द सेंस कि जो भी हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है उसकी एक इमेज डिटेक्टर पे बनेगी. देन डिटेक्टर से इमेज क्या है ट्रांसफ़र होगी सॉफ्टवेयर के अंदर. सॉफ्टवेयर के अंदर इमेज ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पर 3D रिकन्स्ट्रक्शंस होगी, इमेजेस रिफॉर्मेशन होगी. तो सारी इमेज कलेक्टिव रिफॉर्म होंगी वहाँ के डिटेक्टर से ट्रांसमिट होने के बाद सॉफ्टवेयर में. जिस तरह अगर हम बात करें एक इमेज की, यहाँ पे ये कि भाई यहाँ एक्सरे सोर्स है, ये डिटेक्टर है, तो एक्सरे सोर्स और डिटेक्टर, एक्सरे सोर्स ऐसे मूव करेगा, डिटेक्टर ऐसे पेशेंट के हेड के अराउंड रोटेट करेंगे और इमेज को स्कैन, इमेज फॉर्म होगी स्कैन के बाद. ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि भाई सीबीसीटी के अंदर जो है फेजेस कौन कौन से हैं, फेजेस इन द सीबीसीटी, एक होता है एक्विस्टियन फेज एंड रिकन्स्ट्रक्शन फेज. एक्विजिशन फेज एंड रिकन्स्ट्रक्शन. एक्विजिशन फेज क्या है कि भाई हम पेशेंट का जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम फील्ड ऑफ व्यू के अंदर लेंगे, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने से क्या होगा, एक्सपोजर भी बढ़ेगा, एक्सरे का एक्सपोजर भी बढ़ेगा. ठीक है, एक चीज़ ये है कि सीबीसीटी के अंदर ओनली 360 डिग्री ही रोटेट होता है और सीबीसीटी के अंदर जो हमारा कोन शेप्ड है, रेक्टेंगुलर या राउंड कोन शेप्ड हमारा एक्सरे सोर्स होता है. ठीक है, वहाँ से इमेज हमारी, मतलब वहाँ से एक्सरे हमारी डिटेक्टर पे एक्सरेज जाती हैं. ठीक है, एक्विजिशन फेज़ के अंदर क्या है, वही है कि हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लेंगे, पेशेंट की पोजीशन को सेट करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक्सरे सोर्स और डिटेक्टर पेशेंट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. देन साइमल्टेनियस रिवॉल्व करने के बाद एक इमेजेस कैप्चर हो जाएगी. रिकन्स्ट्रक्शन फेज़ नेक्स्ट है. रिकन्स्ट्रक्शन फेज़ में क्या है कि इमेज रिकन्स्ट्रक्टेड होगी, जो भी डिटेक्टर ने इमेज को स्कैन किया है उसके बाद डिटेक्ट होगी. अगर मैं बात करूँ एडवांटेज की, एडवांटेज इज एक्सरे बीम लिमिटेशन जो है, क्योंकि सीटी स्कैन और कोन बीम के अंदर एक ही फ़र्क है, लेस रेडिएशन एक्सपोजर है सीबीसीटी के अंदर और रैपिड स्कैन टाइम है. डोज रिडक्शन भी एडवांटेज है कि डोज रिडक्शन यहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है, अलग अलग मेजरोफेशियल इमेजिंग के अंदर बात करूँ, डिस्प्ले मोड यूनिक्स हैं. डिस्प्ले मोड यूनिक्स का मतलब है कि अलग अलग मेजरोफेशियल सेक्शन की हम पर्टिकुलर सेक्शन बाय सेक्शन ले सकते हैं इमेज. ठीक है, अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की क्या है कि हमारी किसी भी पैथोलॉजी की 3D लोकेशन भी हम इसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इट यूज टू इन्वेस्टिगेट 3D लोकेशन ऑफ पैथोलॉजीज लाइक एनी बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, एनी सुपरन्यूमरेरी टीथ, एनी इन्फ्लेमेटरी बोनी लीजन, एनी सुपरन्यूमरेरी टीथ, एनी वाइटल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड पैथोलॉजी के साथ एसोसिएटेड वाइटल स्ट्रक्चर्स का क्या रिलेशन शो हो रहा है. अगर हम बात करें एंडोडोंटिक्स के अंदर क्या यूज़ है, इट इज यूज टू मेजर द नंबर ऑफ रूट्स, टू डिटरमाइन द रूट मॉर्फोलॉजी, टू एक्सेस द रूट कैनाल्स एंड एसेसरी कैनाल, टू एस्टैब्लिश द वर्किंग लेंथ. It is used to assessment of root canal fillings, detect pulpal extension and talon cusps. ठीक है, अगर हम बात करें इट यूज टू डिटेक्ट पोजिशन ऑफ फ्रैक्चर इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई इसका रोल इम्प्लांट प्लानिंग में क्या है, इम्प्लांट प्लानिंग में हम क्या ये चीज़ देखते हैं कि इम्प्लांट प्लानिंग में CBCT provide the reliable information about the selection criteria both on the basis of qualitative and quantitative measurement of bone which lead to reduction in implant failure. इम्प्लांट फेलियर डिपेंड करता है बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी पे, और सीबीसीटी की मदद से हम बोन की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं. वर्चुअल इम्प्लांट प्लानिंग हम यूजिंग सीबीसीटी डाटा, हमारी जो वर्चुअल इम्प्लांट प्लानिंग है वो सीबीसीटी डाटा की हेल्प से बहुत अच्छे से हो सकती है. पेडोंटोलॉजी के अंदर क्या है भाई, कोई भी बोनी डिफेक्ट्स है, कोई भी पेडोंटल सिस्ट है, एनी डिहाइसेंस, एनी फेनिस्ट्रेशंस,
विद द हेल्प ऑफ CBCT वी कैन इजीली डिटेक्ट। एंड CBCT के अंदर हमारे जो एक्सरे डिटेक्टर्स यूज होते हैं, हमने डिटेक्टर बार बार वर्ड यूज़ किया कि एक्सरे सोर्स डिटेक्टर पे फॉल करें, एक्सरे सोर्स से डिटेक्टर पे फॉल करें। दीज आर फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स दैट इज यूज्ड इन CBCT, and these detectors are distortion free, high dose efficiency and wide dynamic range and produce either small or large FOV means field of view। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें CBCT के अंदर आर्टिफैक्ट्स क्या है। हमने बात करें कि आर्टिफैक्ट CBCT के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। 4 टाइप के आर्टिफैक्ट CBCT के अंदर आ सकते हैं। पहला इनहेरेंट आर्टिफैक्ट्स। इनहेरेंट का मतलब है कि पहले से ही, मतलब कि यानी CBCT की मशीन की वजह से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिससे इनहेरेंटली, मतलब एक इनहेरेंट वर्ड हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं बाई बर्थ यूज़ करते हैं, क्योंकि बाई बर्थ का मतलब वो कोई भी चीज़ पहले से ही। ठीक है, बाई बर्थ का मतलब यहाँ पे बाई बर्थ नहीं है, यहाँ का मतलब बाई बर्थ है कि मशीन के अंदर से ही वो इमेज में ऐसी प्रॉब्लम आई है। 3 टाइप के इनहेरेंट आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। पहला स्कैटर आर्टिफैक्ट्स। स्कैटर आर्टिफैक्ट्स कैसे हो सकता है कि भाई एक्सरे फोटोज जो हमारे एक्सरे सोर्स से आए हैं वही डिफ्रैक्टेड फॉर्म में है। जैसे डिफ्रैक्टेड फॉर्म में जो फोटो डिटेक्टर के ऊपर लाइव करेंगे तो इमेज डिग्रेडेशन हो जाएगी, यानी स्ट्रीक क्रिएट्स हो जाएंगे इमेज के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग, इट्स अ नेक्स्ट इनहेरेंट आर्टिफैक्ट्स। पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग के अंदर क्या है कि व्हेन सिलेक्टेड वोक्सल साइज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग इमेज्ड। वोक्सल साइज सेलेक्ट करेंगे, अगर वोक्सल साइज हमारा जो भी हम पर्टिकुलर इमेज को हम देखना चाह रहे हैं, अगर वोक्सल साइज उससे बड़ा है तो हमारी क्या होगी, पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग होगी। कौन बीम इफेक्ट क्या है, इट्स मेनली इन द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ स्कैन वॉल्यूम। जो भी हम स्कैन करने वाली जितना भी वॉल्यूम है उसके पेरीफेरी में जितना भी हमारे आर्टिफैक्ट्स होगा वो कौन बीम इफेक्ट की वजह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स। प्रोसीजर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स के अंदर 2-3 चीज़ें। एक तो एलियासिंग। एलियासिंग क्या है, इट अपीयर एज अ फाइन स्ट्राइसेंस इन द इमेज। अगर हम बात करें, जैसे हमने बात करी थी कि CBCT के अंदर क्या होता है, बहुत सारी छोटे छोटे बेसिक प्रोजेक्शन डाटाज इकट्ठे होते हैं, यानी मैनी नंबर ऑफ बेसिक प्रोजेक्शंस इमेजेस are created and which then these number of basic projection data or images are reconstructed to form the image। अगर मैं बात करूँ too few basic projections are provided for image reconstruction if it appears fine, मतलब कि बहुत कम अगर बेसिक प्रोजेक्शंस इमेजेस फॉर्म होंगी तो क्या होगा इमेज के अंदर, मतलब समझ रहे हो, अगर नंबर ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इमेजेस जो छोटी छोटी इमेजेस ज़्यादा नहीं रहेंगे तो एक बड़ी रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज फॉर्म नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर इमेज के अंदर एक लाइनिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। दैट इज एलियासिंग। एलियासिंग इट इज़ अ फाइन स्ट्राइसेंस इन द इमेज फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कैनर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स। स्कैनर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स में क्या है कि भाई हमारा जो स्कैनर है जो स्कैन कर रहा है, इट अपीयर एज अ सर्कुलर रिंग स्ट्रिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम इम्परफेक्शन स्कैनर डिटेक्शन एंड पुअर कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन मीन्स कि उसके अंदर जो भी हमारी कैलिब्रेटिंग नंबर्स हैं, अगर हम उसकी स्कैनर उस हिसाब से सेट नहीं है तो सर्कुलर और रिंग स्ट्रिक्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक्सरे सोर्स और डिटेक्टर की मिस अलाइनमेंट कर दें, एक दूसरे के अलाइनमेंट में प्रॉपर नहीं है, तो डबल कंटूर आर्टिफैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफैक्ट्स। इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफैक्ट्स का मतलब है इट इज़ ड्यू टू बीम हार्डनिंग। बीम हार्डनिंग मीन व्हेन एक्सरे बीम पास थ्रू द ऑब्जेक्ट और द पर्सन, लो एनर्जी फोटोन्स क्या होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हाई एनर्जी फोटोन से इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर लो एनर्जी फोटोन्स एब्जॉर्ब तो हो जाएंगे इन प्रेफरेंस ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। ठीक है, तो इससे 2 चीज़ इफेक्ट क्रिएट होंगे। एक तो कपिंग आर्टिफैक्ट। कपिंग आर्टिफैक्ट में इट इज़ द डिस्टॉर्शन ऑफ मेटेलिक स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। जैसे किसी पर्सन ने भाई मेटलिक कोई चीज़ पहन रखी है, मेटलिक चीज़ पहनने का मेटलिक जो स्ट्रक्चर इमेज के अंदर आएगा उसका डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि मेटल और पर्सन के अंदर एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करने की जो वो है ना फ़र्क है वो अलग अलग है, कि भाई मेटल अलग तरीके से एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और पर्सन अलग। तो ड्यू टू डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन डिस्टॉर्शन ऑफ मेटलिक स्ट्रक्चर कैन अकर, जिससे कपिंग आर्टिफैक्ट्स होगा। दूसरा स्ट्रीक एंड डार्क बैंड बन सकते हैं। ठीक है, चौथा पेशेंट मोशन आर्टिफैक्ट। पेशेंट मोशन आर्टिफैक्ट कैसे होगा, भाई पेशेंट जो है थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं जिससे डबल कंटूर आ जाएगा रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज के अंदर। तो ये जो है ना हमारा इतना टॉपिक वो हमारा CBCT का है। CBCT के अंदर हमने क्या पढ़ा, कि CBCT का इंट्रोडक्शन पढ़ा, CBCT मशीन वर्क किस तरह करती है, CBCT के फेजेस थे एक्विजिशन फेज एंड रिकन्स्ट्रक्शन फेज। CBCT के एडवांटेजेस क्या है ओवर द CT स्कैन। ठीक है, CBCT के अंदर आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से, ये सारे हमने डिस्कस करें। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।